हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, मैं अंकित भाटी तो हूँ ही और स्वागत भी कर रहा हूँ आप लोगों का। तो आप देखते हैं वर्गमूल और घनमूल की जो भी क्लासेस हैं, पहली मास्टर वीडियो थी, दूसरी प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस कराए। तो टोटल 40 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। तो पहले चैप्टर के मैं ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन 7वें से लेकर 20वें तक पहले 6 छोड़ दिए हैं, उन्हें लास्ट की वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ये पूरा। ठीक है, आज देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी हैं, कुछ बहुत आसान भी हैं। आसान बेहतरीन का मेल जोल है, वो इसलिए क्योंकि लास्ट के 3-4 सालों में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो वैसे ही क्वेश्चन है और बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये चैप्टर। शुरू के 6 क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं, ठीक है, जो एडवांस लेवल के हैं, पर उनको समझने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, पर पहले मैं आपको समझा दूं आसान आसान सवाल सारे। ठीक है, तो देखिएगा 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए, बहुत ही आसान सी बात है कि किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित का मतलब भाग, और मैं कल भी बता चुका हूं आपको कि भाग और गुणा का उत्तर और तरीका बिल्कुल सेम है। उत्तर भी सेम और तरीका भी सेम। और क्या तरीका होता है कि 5000 का ऐसे काटते रहो, 2500, 2500 को फिर काटते रहो, 1250, 2 के भाग का मतलब आधा, और फिर 625, और फिर मुझे दिख रहा है 5 से कट जाएगा 125, और फिर 5 से कट जाएगा 25, 5 से फिर 5 बार और 5 से 1 बार। तो हम देखते हैं जोड़े बना लेते हैं। यहाँ भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। तो 1-2 की ज़रूरत है जोड़ा बनने में। अगर ये गुणा के लिए पूछता तो मैं कहता 1-2 और ले आओ जी, पर गुणा के लिए उसने पूछा ही नहीं। तो फिर मैं इस 2 को ख़त्म करने की सोचूंगा, क्योंकि भाग देने की बात है। तो भाग भी सिर्फ इसी का ही तो दिया जाएगा, बाकी सबके तो जोड़े कंप्लीट हैं। तो कितने का भाग देना पड़ेगा? मात्र 2 का। ठीक है, अगर गुणा भी पूछता तो भी क्या आता? 1-2 और चाहिए। अब 1-2 को भगाना है, तो बात एक ही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पूर्ण वर्ग ना होकर पूर्ण घन होगा तो गुणा का उत्तर भी अलग आएगा, भाग का भी अलग आएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग में हमेशा गुणा भाग के उत्तर एक से आते हैं। कितने की गुणा करें या कितने का भाग दें, उत्तर हमेशा एक जैसा। चलिए, अगला सवाल आपकी सेवा में क्या है? 2505 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो जाए? बहुत ही आसान सवाल है। जब भी जोड़ने या घटाने की बात होगी तो आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। आपको मैं भाग विधि सिखा चुका हूँ कई बार, तो बार बार जिक्र करने से बेकार है। सीधा मैं 5 उतार लूँगा। तो दोस्तों, 5 का दुगना यहाँ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसी जगह हम फंस गए। हम फंस क्या गए, इसमें पॉइंट लगा के तो आगे 0 बढ़ानी है नहीं आपको, क्योंकि इससे आगे आपको करना नहीं है। अगर बात करते हैं शेष फल की, तो शेष भी बचाते हैं इसमें, तो शेष बच जाता 5 कि कितना घटाएं, तो यही शेष बच जाता। 5 घटा दो, 2505 में से 5 घटाओगे 2500 हो जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग होगा। बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, लेकिन अब जोड़ने की अगर बात है, जोड़ने की बात है, तो हमें क्या है, जबरदस्ती। देखिए, हम 101, भाई 5 का दुगना है तो यहाँ 10 करना ही है, तो एक बार तो पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा अगर जोड़ने की बात है, ताकि मैं देख पाऊँ कि कितना कम पड़ा है। तो 101 ही कम 101, तो मैंने देखा ऊपर की संख्या कितनी कम पड़ गई, 96। 96 कम पड़ गई तो 96 जोड़ दो, बस उत्तर। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी भाग नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा तो एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कितनी संख्या कम पड़ जाती है आपके लिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 96 जोड़ दो, और अगर घटाने की बात होती तो यही उत्तर था आपका, 5 घटा दो। चलिए आगे बात कर लूँ अगले सवाल की। वाइट आ गया है, कोई बात नहीं, अच्छा चमक रहा होगा आपको। तो दोस्तों, 175 612 का घनमूल 56 है, तो इसका मान बताइए। देखिए कितना सवाल वाला, कितना सीधा है, कितना सज्जन आदमी है कि वह आपको घनमूल भी नहीं निकलवाने दे रहा, आपके हाथों को कष्ट नहीं देने दे रहा। नहीं तो इसका घनमूल निकालना पड़ता हमें, 2 2 2 3 7 के जोड़े ऐसे बनाने पड़ते, 3 3 के जोड़े निकलता, वो भी गुणनखंड विधि है घनमूल निकालने की। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि
कि घनमूल मुझे पता है 56 आएगा। कई अगर हम हमारे मगज में ही कोई कीड़ा चल रहा होगा तो हम इसका घनमूल निकालना शुरू कर देंगे। अरे क्यों निकाल रहे हो भाई, घनमूल दे रखा है। तो इसका भी कितना आएगा 56, देखना आप जरा, इसका भी कितना आएगा 56, इसका भी कितना आएगा 56। बात पॉइंट की तो है, क्योंकि संख्या तो अंदर यही है सबके, यही तो है 17,000 1,75,616। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अब पॉइंट कैसे सेट करते हैं कि घनमूल में 3 अंक का 1 अंक बाद आता है, तो यहाँ 5.6 आ जाएगा। ये 6 अंक बाद है तो यहाँ 2 अंक बाद आ जाएगा। 3 का 1 बनता है, यहाँ 9 अंक बाद है तो यहाँ 3 अंक बाद आ जाएगा। 3 अंक ऐसे बना लेंगे। तो अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ना सबको आता है, तो मैं जोड़ दूँ 5.6, 0.56, 0.056। तो अब आपके सामने कितना आसानी से उत्तर आ रहा है, कभी शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो आपका उत्तर ये रखा है यहाँ तैयार। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, 24वें की। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, कहाँ पूछा गया? एसएससी सीजीएल 2008 में कभी पूछा गया था। चलिए कभी कभी कोई पुराना सवाल अगर ज़बरदस्त है तो वो भी शामिल कर लिया है, क्योंकि ऐसा यूपीएसआई वगैरह में खूब ढंग से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा सवाल। अब क्या है कि पी का मान ये 999, कई जो सिर्फ रहे हैं, हो सकता है यहाँ 999 रखने भी लग जाए पी का मान। तो पी का मान यहाँ रखना नहीं है। अगर रख दिया तो आप कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे इसका? कुछ नहीं, गुणा उणा सब करनी ही पड़ेगी, फिर आपको स्क्वायर भी करना ही पड़ेगा। तो फिर आप कुछ सोचो कि ये फिर उसका घनमूल भी लेना तो थोड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें, हमें सोचना है कि ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। तो अगर आप देखोगे तो मैं अंदर पी की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ कि पी की इस ब्रैकेट में पूरे में गुणा होगी, अगर पी कॉमन है बाहर तो ये पी क्यूब बन जाएगा, ये 3p² हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, और +1 इसमें है ही है। ठीक है, अब मैं आपको अगर ये बताने लगूं कि ये p+1 का होल क्यूब है, अब कैसे पता लगेगा कि होल क्यूब है? आपको a+b का होल क्यूब जानना पड़ेगा उससे पहले। तो a+b का होल क्यूब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। होल स्क्वायर तो सबने सुना होगा कि a² + b² + 2ab, लेकिन होल क्यूब भी क्या आपको आता है? तो होल क्यूब ऐसा होता है a³ + b³ + 3ab, वहाँ 2ab होता है ना, यहाँ 3ab कर दिया, और ब्रैकेट में बस a+b और होता है। ब्रैकेट में एक चीज और आ जाती है a+b, और इस 3a की अगर ab की अंदर गुणा कर दूं ना तो ये 3a² और 3ab², ये बीजगणितीय गुणा है। ab की गुणा करोगे तो a में a की हो जाएगी, b यूं ही आ जाएगा, फिर ab की आगे करोगे तो ab² हो जाएगा, और बाकी ये a³ + b³। तो ये ऐसा फॉर्मूला अब आप चेक कर लो। अगर मैं अंदर वाले को इसको मैं p+1 का होल क्यूब बोल रहा हूं तो p+1 का होल क्यूब खोल के दिखाना इसी के टर्म में, बिल्कुल ऐसे जैसे a+b का होल क्यूब खोला है। तो खोल के दिखाओ मेरे को जरा। तो p का क्यूब +1, यही तो आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है भाई। a का क्यूब हो गया, b का क्यूब हो गया, प्लस 3ab, तो 3ab क्या, दोनों p की एक में गुणा तो p होएगा, और आगे p+1, भाई जैसे वहां कर रहे a+b ऐसे ही यहाँ p+1 है a+b की जगह, और 3p की अंदर गुणा करना, देखो वही चीज आ रही है पूरी या नहीं आ रही, p³ + 1, 3p की अंदर गुणा कर दूं तो 3p² + 3p। तो यही चारों चीजें हैं ऊपर या नहीं है? बिल्कुल। तो आप देख रहे हो कि ये p+1 का होल क्यूब है, और आपको ऐसे कैसे पता चलेगी, हम पेपर में कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल नहीं पहचानोगे अगर ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। तो अब आपने प्रैक्टिस कर लिए, एक दो बार और निगाह में उतार लिया ना, तो समझ लो फिर अब ये आपका क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा बहुत आराम से। तो p+1 का ये होल क्यूब है, होल क्यूब हुआ, और बाहर क्या चल रहा है? घनमूल। और जब जैसे स्क्वायर चढ़ता है, मान लो भाई 5 का स्क्वायर अंदर और अंडर रूट हो तो अंडर रूट से स्क्वायर काट देंगे, 5 ही तो आएगा भाई। 25 का वर्गमूल लोगे तब भी तो 5 ही आएगा। तो ऐसे ही स्क्वायर क्यूब से घनमूल कट जाता है।
क्यों कट जाए? क्योंकि ये 1/3 पावर हो, 1/3 की 3 में गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगी। तो ऐसे घनमूल से क्यूब कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, वही बात है। तो बचा क्या? p+1 ही तो बचा। आपका उत्तर आएगा p+1, और p का मान तो आपको पता है 999 और +1। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, इसलिए शामिल किया इतना पुराना सवाल, ठीक है, नहीं तो ये लेटेस्ट सवाल है सारे। तो ये भी लेटेस्ट बन सकता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा सवाल तो हम कहीं से भी हो, कितना भी पुराना हो, इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करें। चलो, नहीं तो लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी। चलो, ये भी कोई एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एमटीएस लेवल का ही लग रहा है, साफ ही लग रहा है कि आप सही बटे से बस इनकी गुणा करो और ये जोड़ दो, हो गया हल। कैसे जोड़ें? 125 में 4 की गुणा करो तो ये आ जाएगा 500, और 500 में 12 जोड़ दो तो 512। अब आपको क्यों जोड़ दें जी? अरे ये तो रूल होता, सही बटे को जब बटे में लाओगे तो। इसमें भी न्यू बताऊंगा मैं क्यों जोड़ दें। चलो, तो 512 का 8, 125 का 5, और अगर सही बटे में ही लिखना है तो 5 का भाग दे दो 8 में। ये भी सिखा देता हूं आपको। 5 एकम 5 और 3 शेष, 1 सही 3/5 ऐसे लिख दें। तो 1 सही 3/1/3/5, ठीक है, आगे बोल सकते हैं। चलिए, 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देख लीजिए एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे ये को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन हो? मतलब ये कह रहा है इसमें कितने का भाग करें जो ये घन बन जाए। सीधी बात ये है, जैसे वर्ग वाले करे ना तुमने, गुणनखंड विधि से जब भी गुणा या भाग की बात करेगा तो हम गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करने लग जाएंगे और 3-3 के जोड़े बना लेंगे, क्योंकि घन की बात है। 2-2 के नहीं बनेंगे इस बार। और मैं देखूँ ये किससे कट जाएगा, मुझे लग रहा है 2 से कट जाएगा। 2 से तो कट ही जाएगा जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो आप जो है शक क्यों कर रहे हो? चलो, 2 से और कट जाएगा। जब तक कटेगा काटते रहेंगे, हम पे कौन सा जोर पड़ रहा है? तो 2 छिक्के 12 और कट जाओ हमारे सु, पर ये तो अब 3 से ही कटेगा। तो 3 तिया 9 और न जाने की 0, 3 अट्ठे 24 और 2 कई बच्चे जो है न जाने की 0 नहीं लगाएंगे। हाँ, 387 बार ही काटेंगे, खूब कह दूं मैं, खूब। और जब भी 387 करेंगे 10 29 और काट दूं 3 से, तो 3 तिया 9, 1 3 चौके 12, 3 दिया। अब ये 7 से कट जाएगा 49 बार, 7 से फिर काट दो 7 बार और 7 से फिर 1 बार। तो देखिए नीचे 7 से 3 बार बच गया, 7 का जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया। अगर ये पूछता, देखिए घन का मैंने बताया ही नहीं, अब बता रहा हूँ, कितने की गुणा करें, तो आपके पास जोड़े में कितने 2 हैं? 2। तो एक और जोड़ा चाहिए, जोड़ा तो बना नहीं है क्योंकि जोड़ा तो 3 पे बनेगा। तो 1 और 2 की गुणा इसमें अगर कर लें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। क्या उसने गुणा पूछी है? नहीं। अगर गुणा पूछता तो उत्तर क्या आता? अगर यहाँ गुणा पूछता भाग की जगह तो इस सवाल का आंसर होता 2। और अगर भाग पूछा है तो इन दोनों को आपको खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो इन दोनों को काटने के लिए भाग कितने का देना पड़ेगा? 2 दूनी 4 का। तो उत्तर ये रहा। तो ये घन वाले में फर्क आता, वर्ग वाले में 1 से उत्तर आते हैं। आगे कभी भूलोगे नहीं, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे। 27वें क्वेश्चन पे आ जाऊं? आ जाओ जी। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69120 से गुणा किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन सके? इसमें गुणा करनी है ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। अभी पिछला सवाल जैसे बताया सेम कर दो, सेम 69 120 बिल्कुल जोड़े बनाना है, सही बिल्कुल क्रियाक्रम करके कि 2 से 3 से जिससे भी कट रहा हो काट कूट के 3-3 के जोड़े बनाना, जिसकी जरूरत पड़ जाए वो इसमें गुणा हो जाएगी। ठीक है, आप क्या कर ही दो, क्यों हम पे जो है छोड़ो काम है, तो लो मैं कर ही देता हूँ। तो 1 2 पंजे 10 और 1 बचा, बस गलती ना हो जाए चेक करते रहिए वाल को। 17 और ये 28 0, 2 से फिर और काट दूं तो ये 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 40 बार और कट जाएगा 2 से,
तो 2 4 3 2 0 और कट जाएगा 2 से, तो 21 दूनी 42, 2 छिक्के 12 और कट जाएगा, 2 ही होश नहीं ले रहा। चलो आगे 10, 2 8 16, अभी तो 2 के फिर बन गई बात। तो अब यहाँ लिख दूँ, कहाँ तक देंगे, 2 पंजे 10 और ये 540, 2 से। कई बालक तो यूँ ही सोचेंगे 2 से ही कटे जा बस, और जोर ही नहीं मानना पड़े। चलो अब तो बदले, 27 और 3 से, 3 से और 3 से। अब देखो जोड़े 3 3 के बनाने हैं, बन गए, यहाँ भी बन गए, 3 के भी बन गए। किसके नहीं बने? 5 के। तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी भाई? 1 5 और लिया हूं, हो जाएगा काम? नहीं, एक ही तो 5 है, मुझे 2 5 और चाहिए। तो कितने 5 चाहिए टोटल? 2 5। इसका मतलब 25 की गुणा करनी पड़ेगी और आपका उत्तर। अगर ये भाग पूछता तो फिर इस 5 का ही भाग देना पड़ता, भाग 5 का गुणा 25 की। क्लियर हो गई? चलिए अब आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। बहुत ही आसान सा सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल। क्या है? 4 का क्यूब और 15 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट, फिर उसका क्यूब करना। तो कुछ नहीं है, 64 में 15 का वर्ग जोड़ लो, क्योंकि जो संख्या जुड़ सकती है वो तो जोड़ ही जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जी हम कुछ मुश्किल तो नहीं कर लेंगे। क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका घन करना। तो अब देखो ये 289 है, 289 का सब लोग जानते होंगे, वर्गमूल 17 होता, तो वर्गमूल का निशान भी हट जाएगा। 289 को 17 लिखते ही वर्गमूल हट गया ना, तभी तो 17 आया। और 17 के ऊपर क्यूब है, तो 17 की 17 में 3 बार गुणा करनी है। अब ये 289 तो है ही, 289 में एक बार 17 की और कर लो, 17 निम्मा 153, 3 कौन से मारा? ये तो सारे ही 3 आ रहे हैं। तो चलो भाई देख लेना, अब आपके ऊपर है कौन सा। मेरे ख्याल से 4913 आएगा, यही आ रहा, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 300 के आसपास है। 17 तिया 5100, तो मुझे लगा 5100 के आसपास होना चाहिए, तो वो मैंने देख लिया। थोड़ा 4900 अंदाजा लगा ले करो कभी कभी, ठीक है, अंदाजे भी काम करें, कई बार टाइम बचाना है। तो देखिए अगला सवाल, ये मैंने आपको दशमलव में बताया है, शामिल इसलिए किया इस प्रैक्टिस सेट में कि अच्छा क्वेश्चन है। पहले बहुत पुराना पूछा, बाद में भी रिपीट हुआ होगा, हम नहीं नोटिस कर पाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने लायक है, दशमलव में आ जाएगा। तो आप बताइए कि भाई ये कैसे करते हैं इसको। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है। तो संख्या कौन सी बड़ी है? ऊपर वाली, क्योंकि देखो ऊपर वाली बड़ी है। कितनी बड़ी है? 10 गुने का फर्क है, 10 गुने का ही तो फर्क है भाई। यहाँ 6 होता तो मैं कहता भाई फिर तो दुगुने का फर्क है, ठीक है, लेकिन अभी तो 10 गुने का फर्क है, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट का फर्क है, इसका मतलब 10 गुने का फर्क है। 2 अंक बाद पॉइंट का फर्क मतलब 100 गुने का फर्क है। तो इसका मतलब 10 इसमें से हम कॉमन लेंगे, और 10 इसमें से कॉमन लेंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर ही कॉमन आएगा, और इसमें से भी कॉमन आएगा, वो इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा। तो कुल मिला के सब में से सिर्फ 10 इसका स्क्वायर कॉमन आएगा। तो 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो जब कॉमन आता है इसका मतलब इसमें 10 का भाग हो जाएगा, और 10 का भाग होगा तो ये संख्या भी यही बन जाएगी। इसमें 10 का भाग होगा तो ये भी यही बन जाएगी। भाग देने सिखाए ना दशमलव में, और इसमें 10 का भाग होगा तो ये भी यही बन जाएगी, ठीक है। और स्क्वायर है तो इसलिए हमने 10 का स्क्वायर ही कॉमन निकाल दिया सबसे, और जब सबका कॉमन निकाल दिया और भाग दे के यही बन गई, तो ये सारा पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। सिखा चुका हूँ डेसिमल में, इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, और आपको भी मुंह जवानी करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बचा क्या अंडर रूट के अंदर? सिर्फ 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 100 का मतलब 10, या कहिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो जैसे भी आप कहो, तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या करें? 10 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो दोस्तों इसमें आंसर तो 10 ही आएगा। पता नहीं है कौन से हिसाब से हमने गलती तो नहीं कर दी, नहीं करी, गलती नहीं है, उत्तर 10 ही आएगा भाई। ये सवाल में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ये 16 मेरे ख्याल से गलत लिख गया है, मिस प्रिंट है। 16 का तो मतलब नहीं जब सब कुछ 10 के क्रम में चल रहा है। तो देखिए
10-10 के बढ़ते क्रम में चल रहा है, 10-10 गुने के, तो यहाँ 16 नहीं होना चाहिए, 10 कर लीजिए। ठीक है, अपनी बुक में भी कर लेना अगर बुक खरीदी है किसी ने। बुक में कौन सी में है, ये प्रैक्टिस बुक है हमारी अपनी, उसी में है ये सारे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, 40-50 क्वेश्चन, कौन से, जो पिछले 3-4 सालों में एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 अंकों की एसएससी सीजीएल में आया है। सीजीएल में आने लायक सवाल ही नहीं है, पर चलो आ गया तो अब करना तो है ही, कर लेते हैं। तो 6 अंकों की, अरे चल जा, 6 अंकों की छोटी से छोटी, सबसे छोटी जो संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, सीख लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो सबसे छोटी 6 अंकों की यही है, 1 के आगे 5 जीरो, 7 अंकों की सबसे छोटी, 1 के आगे 6 जीरो। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई हमें पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, और इसको जब भी पूर्ण वर्ग बनाना है छोटी से छोटी को, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घटा तो इसमें से सकते नहीं है। घटाते ही तो ये पड़ जाएगा कितने अंकों में, 6 के बजाय 5 अंकों में, एक भी घटाते ही। तो घटाने का नियम इसमें नहीं लग सकता, जोड़ने का लगेगा। और जोड़ने का आप जानते हैं क्या करना, हमें सब कुछ आपकी पटकथा तैयार है, लिखी हुई है। अब आपको बस भाग देना आंख मीच के, 39 और 00, 31 का दुगुना 62, 626 छिक्के 3756 होंगे, और 627 सत्ते 7 बार जाएगा भाई, क्यों 7 बार जा रहा नहीं है, जबरदस्ती देंगे। जोड़ने के नियम में हमें जबरदस्ती देना पड़ता है। तो 627 सत्ते होंगे 4389, 4389। तो अब आप देखो ऊपर वाली संख्या कितनी कम रह गई, 489 जोड़ दो, तो जब कम रह गई, ये शेष नहीं है, अरे भाई ये माइनस के 489, इसका मतलब ये संख्या ऊपर वाले 489 कम रह गई। तो कम रह गई तो 489 जोड़ो, तो ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग। तो 489 जुड़ेगा कैसे, अब सवाल ये है, तो ऐसे जुड़ेगा, देखो ये जुड़ गया, 9840001 उत्तर, ये आपका तैयार है। चलिए क्लियर। तो इस तरीके से हम जोड़ने वाले, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। अगर यही कहता 6 अंकों की छोटी से छोटी, सॉरी छोटी से छोटी बोला, बड़ी से बड़ी बोलता, तो हम क्या करते, 6 अंकों के सबसे बड़े लिखते। ठीक है, ऐसे जोड़े ही बनाते और भाग करते रहते, फिर जो है शेष बचाते। यहाँ शेष नहीं बचाया, यहाँ हमने फालतू पढ़ा, फिर यह 6 बार ही पढ़ते, और जो शेष आता वही आपका उत्तर होता। मतलब उस शेष को इसमें से घटा लो तो वो संख्या मिल जाएगी, जैसे यहाँ संख्या पूछी है, इसलिए यहाँ मुझे जोड़ना पड़ा एक्स्ट्रा में, क्योंकि संख्या चाहिए। ये नहीं पूछा क्या जोड़ा है, संख्या बताओ, तो इसमें भी संख्या पूछेगा, जो शेष आएगा उसे माइनस कर देना। ठीक है, चलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये नहीं जो सवाल बोर्ड पर लिखा सिर्फ उसे ही कराऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे सवालों में, चाहे बड़ी से बड़ी का है, छोटी से छोटी का है, तब मेरा उद्देश्य पूरा होता है। चलिए 156.25, 0.0081 और ये 0.0361, आप सबका वर्गमूल जानते हैं। चलो मुझे इसका वर्गमूल बताओ, आप अंदाजा फिट होगा। इसका आपको याद है 19 है, इसका आपको याद है 9 है, और इसका क्या है, तो इसका मैं आपको सिखाया है कई बार कि लास्ट, देखो पॉइंट तो भूल ही जाओ, लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बनाओ, तो छोड़ दिए। और ये जो 3 अंक है इनको एक साथ ले लो, तो 3 का आप जानते हैं कि भाई 156 किसका वर्ग होता है, 11 का 121, 12 का 144, ऐसे सोचते हैं हम। 12 का 144, ये 12 के से भी ज़्यादा है, तो 13 का 169, इसका मतलब 12 और 13 के बीच की बात बैठेगी, और 12-13 के बीच की आगे एक अंक और आना है, तो 120 और 130 के बीच की बात है। 120 और 130, क्योंकि अंक तो एक और आगे आना है ना, 12-13 से काम थोड़ी चलेगा। तो अब इस जीरो की जगह पे हमें क्या भरना है वो देखना है। ठीक है, अब 121 भरें, 122 भरें, 5 कहाँ आएगा इसके बीच में, तो आपको पता है 125 में ही आ सकता है, तो इसका वर्गमूल 125 हो गया। ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे निकालने को तो हम फिर वही है हमारे पास, गुणनखंड विधि या भाग विधि, अगर आप ऐसे नहीं निकालेंगे तो, पर अंदाजा लगाना सीख लो, बहुत काम आता है। तो दोस्तों ये 2 अंक बाद पॉइंट है, तो बाहर आके कितने अंक बाद रह जाएगा, 12.5। इसमें 4 अंक बाद पॉइंट है, तो बाहर आके कितने अंक बाद रह जाएगा, 2 अंक बाद। वर्गमूल तो हमें पता है 9 है, 9 में 2 अंक बाद। इसका वर्गमूल 19 है, इसमें कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद, तो 2 अंक बाद। इन तीनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ना कैसे, जोड़ना मैंने सिखाया, जोड़ भी तो सिखाने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करें,
तो 0.09 और 0.19, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ते हैं और 5 6 1 7 और ये 2 और ये उत्तर 12.78। कहाँ इंतजार कर रहा हो है? अच्छा घटाना, ओ सॉरी, हम तो आवेश में आके जो गलती भी करने लगे, तो ये 1259 हो जाएगा। इसको तो जोड़ेंगे, ये तो जुड़ेगा, तो जुड़ के तो ये तो हो गया 1259। अब घटाओगे तो 12.4 ही बचेगा। 59 पैसा में से 19 पैसा घटेंगे, 12.40 कहो या 12.4 कहो, तो बात एक ही है। ये माइनस करना था भाई, हम सबे जोड़ गए। चलो अगली बात, अगला सवाल 32वां। 400 सब तो पता आपको, बताओ। ऐसे सवाल भी बताने पड़ेंगे, आया कहाँ बताओ? CGL में कभी तो आसान सवाल भी देने पड़ते हैं कभी कभी। चलो ये 20, अब देखिए 400 कोई नहीं, इन जीरो का कोई अर्थ नहीं है। आपको करना 400 तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 400 का भी 20 होता है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सोच रहा हूँ इन जीरो का तो अर्थ ही नहीं है कुछ, जो पॉइंट के बाद लगी हुई है, अगर उनके बाद कोई अंक नहीं है। हाँ इस जीरो का अर्थ है क्योंकि इसके बाद अंक है, तो ये तो 0.04 ही हुआ। और 4 का वर्गमूल तो आपको पता है 2 होता है, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद ही पॉइंट लगेगा, तो 0.2 है इसका। और इन जीरो का तो सबका अर्थ है, तो 2 2 4 2 6 अंक बाद है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 6 अंक बाद है, तो इसलिए 2 में कितने अंक बाद लगा दूंगा? 3 अंक बाद। इन सबको जोड़ दो, आपका उत्तर तैयार है। तो 20.202 ये आ जाएगा, 20.202 हो गया उत्तर सी। ठीक है, जोड़ लेना, ऐसे ही जुड़ेगा ना, ठीक है, आगे जुड़ जाएगा आपसे, इतना तो कर ही लोगे। 33वां, किसी सेना के जनरल, देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बच्चे सोचते भी नहीं है कि भाई ये कौन से तरह का सवाल पूछ लिया, घुमा फिरा के वही बात पूछ ली जो ऊपर पूछ रहा था। मतलब कैसे है ये न्यू कह रहा है कि सेना के जनरल जो है इतने सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं। वर्गाकार व्यू का मतलब ये है कि जितनी पंक्ति मानी 4 पंक्ति हैं, तो 4 ही सैनिक हर पंक्ति में, 4 ही सैनिक, तो 4 समझना, वर्गाकार व्यू ये होता है। 4 पंक्ति तो 4 ही सैनिक, तो क्या हो जाएंगे, कितने सैनिकों में बात बनेगी फिर? 4 पंक्ति 4 सैनिक 16 में। और कोई यूं कहेगा नहीं जी 5 पंक्ति लगाएंगे, अगर 5 लगाओगे तो 5 ही सैनिक हर पंक्ति में। अगर 5 सैनिक बनाऊंगा तो कितने सैनिक बैठेंगे जल्दी बताओ? तो फिर आपको पता 5 हर पंक्ति है तो 25 सैनिक। तो जब वर्गाकार व्यू बनता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या से बनता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? जैसे 25 से बना, 16 से बना, आगे 6 बैठाओगे तो 6 पंक्ति करनी पड़ेंगी, हर लाइन में 6, तो इसका मतलब 36 करने पड़ेंगे। वर्गाकार व्यू ये होता है। तो इस तरीके से, तो मतलब ये है कि इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है, और पूर्ण वर्ग संख्या से जो बचेगा वो आपको बताना है कितना बचा। तो इसका मतलब आपको शेष बचाना है। पूर्ण वर्ग बना दो और शेष बचा दो, तो भाग विधि से अच्छा क्या नियम है आपको? इसका मतलब इसमें से कितना घटा दें जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। बात वही हो गई घूम फिर के। ठीक है, जिस बच्चे ने पहचान ली वो तो कहेगा ये तो सवाल ही कुछ नहीं है, और जिसने नहीं पहचानी वो कहेगा पता नहीं कैसा सवाल घुमा के पूछ लिया। अब आप देख रहे हो घुमा के बस पूछा कुछ नहीं है, आप ही घूम रहे हो। ठीक है, अब ये बस शेष पूछा है कितना बचेगा, शेष पूछा कितना बचेगा, कुल मिला के वही तो सोल्जर बचेंगे जो वर्गाकार व्यू में नहीं आएंगे, बाकी तो वर्गाकार व्यू में आ ही चुके होंगे। 1 एकम 1, 2 बचा, 265 हो गया, 1 का दुगुना 2, 21 एकम, 22 दूनी 23 तिया, 24 चौका। अगर ये समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा हूँ तो पिछले वीडियो को देख लेना, मास्टर वीडियो, वहाँ समझाया। 25 पंजे 26 छिक्के 27 सत्ते 189, 28 अट्ठे तो मुझे भी नहीं पता। तो बताओ कितनी बार जा रहा भाई है? 9 बार। चलो 29 निम्मा, 9 निम 81, 9 दूनी 18 और 26, 261। बहुत बढ़िया। 4 और आगे उतार लेंगे पूरा 62, 19 का दुगुना 38 यहाँ, 381 एकम, अपने पास से अंक लिखूंगा 81 एकम, 382 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, एकम से कम चलाऊंगा क्योंकि मुझे और आदमी नहीं लेने, इनमें से भी भगाने। पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये इतने का,
इतने का ये भी पता लग रही है कितने का पूर्ण वर्ग बनेगा। 191 पंक्ति बनेंगी, 191 हर पंक्ति में आदमी रहेंगे, सैनिक रहेंगे, तब जाके जो हम 6 ले रहे हैं ना, ये बता रहा इतने ढेर आदमी है। 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8 और ये 0 बचा, 81 शेष, मतलब 81 ने भेज दो घर, ये फालतू के बचेंगे, इनका कोई यूज नहीं है वर्गाकार व्यू बनाने में। बात समझ में आई? देखो सवाल कैसे लैंग्वेज में परिवर्तन कर देता है, इसलिए तो इस एग्जाम में आया कि बच्चे समझ पाएंगे या नहीं इस लैंग्वेज को, तो सब समझ पाएंगे। अब इतने समझदार आप हो। चलो 34वां सवाल क्या कहता है देखते हैं जरा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बता दो। तो भाई मैंने तो वहीं जवाब दे दिया इसका आपको, तो मैं यहाँ क्यों बताऊँ आपको, बेकार टाइम वेस्ट करूँ। तो आप ऐसे जैसे जोड़े बना लेना और जो शेष आ जाए ना, जो शेष आ जाए उस शेष है इसमें से माइनस कर देना। शेष को जब माइनस कर दोगे वो जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। कर लेना अपने आप। चलिए ठीक है, क्या आएगा मुझे नहीं पता, जो आए कर लेना आप। ठीक है, इतनी तो उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। 35वां सवाल और लास्ट सवाल आज के लिए, हालांकि अभी और बच रहे हैं। कल की वीडियो में 11 सवाल, पहले 6 और बाद के 5 जो होंगे वो कल की वीडियो में आएंगे। तो आज सिर्फ इतना देखिएगा। तो 0.25 और 0.009 ये इस तरीके से दे रखा है। तो आप वर्गमूल सबका अलग अलग निकाल दो। तो 25 का 5 पर पॉइंट 25 है, इसलिए 0.5, 2 अंक का 1 अंक। यहां निकालूं इसका तो ये 3, इसका 3, लेकिन ये 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद। तो निकाल दिया मैंने वर्गमूल, मुझ पे क्या जोर पड़ रहे हैं। ये 0.3 हो जाएगा और इसका 0.6 हो जाएगा। कह सकता हूं कि नहीं? सीख चुके हो ये सब चीज, इतनी प्रैक्टिस करवा दी इन पॉइंट के वर्गमूलों की, मुझे नहीं लगता आपका कोई सवाल रहेगा वैसा। और अब आपको एक खेल लगने लगा होगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई अब हमारी। ठीक है, अब देखिए ये 1 अंक बाद है, ये 2 अंक बाद है, तो इसके लिए ऊपर 2 0 बढ़ा देता हूं और इसके लिए नीचे 1 0 बढ़ा देता हूं, क्योंकि देखो जो 1 1 वाला वो तो कट गए। अब यहाँ 2 और 1 का हिसाब बैठ रहा था, इसलिए फिर मैंने ऐसे कर लिया काम। अब देखो 3 से 3 कट गया और क्या ऊपर 50 बचा और नीचे बचा 6। 50 कहाँ से, क्योंकि 10 पंजे 50 और 2 से काटूं तो 25/3 और 25/3 8 सही 1/3 होता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल रम गए होगे अब इन सवालों में, और अगले जो सवाल हैं उनने लेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही रहने दो और बहुत ही अच्छा रहा होगा सेशन, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगले वाला जो सेशन है लास्ट क्लास, वो बहुत मज़ेदार होगी और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।